ठीक है, क्वेश्चन कह रहे थे व्हाट्सएप पे किसने भेजा है, तो फिर चैट पे आता हूँ, चैट में क्वेश्चन है जी, कोई क्वेश्चन हो गया ना, मेरे पास तो नहीं आया। ग्रुप में भेजा हुआ है सर वो, कौन सा ग्रुप? ये अपना अभिमन्यु वाला। ओके, सो क्या डाउट है इसमें, पूछिए। इसमें सर इंटरसेक्शन ऑफ वो जो वाई स्क्वायर और वाई, उसका सर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने बन रहा है, वो कैसे निकालते हैं? देखते हैं ट्राई करके। तो ये जो है n विद नेचुरल नंबर सच दैट रैंडम वेरिएबल y डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, तो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा रखा है, विद द प्रॉपर्टी दैट द फॉर एवरी के, मतलब ये जो सपोर्ट है, मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि इसमें नंबर्स हैं -n, फिर -n+1, -n+2, फिर बीच में 0 आएगा, अगर ऐसे करें तो -1 0 1 2 डॉट 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 n तक आएगा, ये है। उसके बाद विद द प्रॉपर्टी दैट, अब आपको ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -k, ठीक है, नहीं 2 टाइम है ना, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -k, जहां k पॉजिटिव है और k की जो वैल्यू है वो है आपके पास, ये इसके लिए वैलिड है ना, 1 2 3 n के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, मतलब सिंपल है, नंबर लाइन पे आप इसको ड्रॉ करो, इनको जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे है -n, लेट से यहाँ पे है n, फिर ऐसे यहाँ होगा n-1, यहाँ होगा -n+1, ये चलता रहेगा, बीच में मान लो 0 है, लेट से 0 है, तो इसके आगे 1, इसके आगे -1, इसके आगे 2, इसके आगे -2, ये चल रहा है, इस तरह से है, ठीक है। सो -2 फिर -1 है ना, ऐसा है, फिर 0 1 2, ये हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव वाला ना, n पे जो है वो 2 टाइम ज्यादा है n-, ठीक है। तो अब आप देखो क्या कह रहा है ये, भाई क्या पूछ रहा है, देन फॉर y फ्रॉम 1 to 4 अप टू n², ओके। तो y जब है इसमें 1 4 9 अप टू n², ये y है, ठीक है। तो चलो इसी के देख लेते हैं, स्क्वायर रूट y क्या होगी यहाँ पे, किसी जरूरत पड़ेगी ना, 1 2 3 अप टू n, ये हो जाएगी ना, क्योंकि लेकिन वैसे तो y बराबर +- √y हो जाए, आपका जो y² y है ना, तो +- हो जाएगा, ओके। तो पूछ क्या रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके। तो ध्यान से देखो, अब आप ये सब इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, तो पहले तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे इस पे, कि कैसे निकालोगे कि ऐसा हो जाए, तो इसको ठीक से यूज करना पड़ेगा। सम कर देंगे तो 1, फिर उससे एक्सप्रेशन आती है, जैसे प्रोबेबिलिटी p मान लिया तो 1/2n+1 आपको ये आती है। पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y बिलोंग्स टू 1 4 9 अप टू n, ये बता सकते हैं कि कितना आएगा, या 0 भी इंक्लूड कर लो अभी के लिए, ये बता पाओगे? ठीक है, 1 से लेकर देते हैं। ध्यान से देखो, अब होगा क्या ना, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, ऐसे है ना। यस सर, चलो मैं 2 आपको टाइम्स है। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, मुझे निकालना क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो मुझे जो पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन y² इज इक्वल टू स्मॉल y, ये क्वेश्चन है। तो इसको जरा समझते हैं, तो यहां से आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन y इज इक्वल टू y² y है, इसका क्या मतलब है, y गिवन है ना, तो y के अकॉर्डिंग आंसर आएगा।
तो अभी काम करो, y कुछ फिक्स कर लो अपने हिसाब से। क्या फिक्स करना चाहोगे? अपनी मर्जी कुछ भी y मान लो। क्या लेना चाहोगे बोलो? स्मॉल y कुछ भी एक ले सकते हैं नंबर। क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है सर। हाँ कोई फिक्स कर लो ना। अरे भाई 1 मान लेते हैं चलो। ये क्या आएगा मुझे ये बताओ। सो y गिवन y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर तो y बराबर प्लस या माइनस 1 है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको क्या लगता है क्या आएगी? तो समेशन y into probability of y given y equals to plus minus 1। तो ये ऐसा आएगा कि 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये निकालिए कितना आएगा। कैसे पता चला मुझे? सो एक्चुअली ऐसा है, समेशन किया हमने गिवन दिस कंडीशन एंड देन अपॉन गिवन वाला। ये फॉर्मूला पहले भी लिखा रखा है मैंने, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x बिलोंग्स टू इंटरवल i। ये सिंपल है, समेशन x अगर डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, जहां समेशन होगा x बिलोंग्स टू i पे एंड प्रोबेबिलिटी i इंटरवल एंड x बिलोंग्स टू i, ये आ जाएगा। तो ये लगाया मैंने यहाँ पे ये लगाया। अब इसको खोलो सही से, इसको आप सही से खोलोगे देखो क्या आएगा। तो वहाँ है प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको खोलोगे तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1, ये है। अब ध्यान से देखो, जैसे क्या है कि जो y इज इक्वल टू माइनस 1 है, क्वेश्चन में पहले बता रखा था कि k पे प्रोबेबिलिटी और माइनस k पे क्या डिफरेंस है कि प्रोबेबिलिटी एट k इज 2 टाइम प्रोबेबिलिटी एट माइनस k। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एट 1 इज 2 टाइम प्रोबेबिलिटी एट माइनस 1, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी एट माइनस, हाँ 1/3 आ गया सर। ठीक है, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी एट माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 आया। अब आप हर ऑप्शन में क्या करो, y को 1 रखो। ऑप्शन y के टर्म में ना, आपको याद होगा ऑप्शन यहाँ गिवन y था तो y के टर्म में है। तो अगर मैं y को 1 रखा तो मेरा आंसर 1/3 आया। तो कौन से ऑप्शन है जिसमें y को 1 रखने पे आंसर 1/3 आएगी? चेक करके बताओ। रूट y/3 आ रहा है, ठीक है ना, उस पे सी 1 रखेंगे तो ए ऑप्शन, ये एक मैंने काउंटर एग्जांपल क्रिएट किया, समझ लो आप। ए आउट हो गया, बी भी आउट हो गया, सी ट्रू आ रहा है और डी भी आउट हो गया। तो हमने y को 1 रख दिया तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। बताइए। मतलब सर ऐसे कर सकते हो, वो लंबा जाने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ती। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम टाइम सेविंग क्यों प्रूफ करेंगे? प्रूफ तो लिखना नहीं मुझे, तो हमें तो ऑप्शन मैच करने हैं। तो मैंने 3 ऑप्शन ऑलरेडी दिखा दिया, चौथा सही हो गया। ये है, तो y के टर्म में आपको आंसर चाहिए था, है ना। तो क्वेश्चन में ये था कि ई वाई गिवन वाई स्क्वायर इज वाई, तो आपको आंसर स्मॉल y में चाहिए था। तो हमने y को फिक्स कर दिया। मैंने कहा चलो भाई इससे देख लेते हैं क्या आता है, तो ऑप्शन में वो पुट कर देंगे। अगर और तो 2 रख के देख लेंगे तब भी निकाल सकते हो आप, 3 रख के देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर आता रहेगा। यस सर। सर सीयूईटी में ऐसे लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? नहीं थोड़ा हाई लेवल का है, बट कुछ सीयूटी का कोई भरोसा नहीं है भाई। हो सकता है वो है ना एकदम 0 लेवल के हो या एकदम आसमान लेवल के क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है सीयूटी में। क्योंकि इनके जो पेपर बनाते हैं ना वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले लोग बनाते हैं ना, तो वो फिर है ना, मैं भी उनमें सही हूँ, तो कोई भरोसा नहीं, कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, ऐसा है इतना दिमाग लगाते नहीं ना, ये है। तो थोड़ी